बिहार शिक्षक भर्ती के जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपका कल जारी हुआ। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है और जिसमें जिलेवार किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं इसमें ये बताया गया। ठीक है, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो देखिए डेट बढ़ गई है। लास्ट डेट आपकी 23 थी, 23 फरवरी थी, बट अब 23 नहीं है, 25 है। ठीक है, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया तो देखिए इसमें जिलावार बताया गया है कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज है ना, क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ देखिए 3 ऑप्शन आपको मिलता है। जो आप 3 जिला डालते हो वो आपका एग्ज़ाम देने का सेंटर नहीं होता, वो आपकी जहाँ पोस्टिंग होंगी वो होता है। ठीक है, तो इसमें जिलावार किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज है ये बताया गया है। ठीक है, और टोटल पद कितने हैं ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें टोटल पद कितने बताए गए हैं। देखिए ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए कुल पद देखिए कुल कितने हैं, 87,774। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए 1 से 5 प्राथमिक में जो भर्ती है वो कितनी है, वो है टोटल 28,026 पद है। ठीक है, प्राइमरी में 1 to 5 में। ठीक है, और यहाँ देखिए अनरिजर्व, ठीक है, जो सामान्य से आते हैं, देखिए सामान्य में कितनी है, 2,976 है। और यही महिला का जो है अनारक्षित महिला का 2,485 है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, टोटल 28,026 पद हैं प्राइमरी में। ठीक है, अभी आपको जिलावार भी बताएंगे किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, 2 दिन फॉर्म भरने को बचा हुआ है तो ऑफिशियल नोटिस ये आपका कल जारी हुआ है। ठीक है, जिसने भी फॉर्म फिल कर दिया, देखिए किसी किसी ज़िले में बहुत कम सीट है और किसी किसी ज़िले में है काफ़ी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो इसमें देखिए आप क्लियर होगा कि किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये 1 to 5 के लिए हो गया। 1 to 5 में 28,026 पद हैं। ठीक है, और 6 to 8 में कितने हैं, 6 to 8 में देखिए 19,645 पद हैं। ठीक है, 6 से 8 में, और इसमें अनारक्षित सामान्य के लिए गणित एवं विज्ञान में 791 सीट है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में 520 है, ये सामान्य का है। हिंदी में 400 है, अंग्रेजी में 504 है, ये आप देख लीजिएगा, एक एक बताएंगे तो बहुत सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और अनारक्षित महिला का यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, महिला देखिए अनारक्षित महिला है, गणित एवं विज्ञान का तो 648 है, सामाजिक विज्ञान में 428 है। ठीक है, तो टोटल पद ये हैं और यहाँ सामान्य का दिया हुआ है, और जो पिछड़ा वर्ग महिला ये सारे के लिए अलग अलग बताया गया। ठीक है, लेकिन जो अदर स्टेट से बढ़ेगा वो सामान्य में आएगा। मेल फीमेल का यहाँ पे दिया हुआ है नीचे टोटल। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए 6 to 8 आपने देखा, 9th और 10th में देखिए कितनी वैकेंसीज है। 9th और 10th में देखिए 16,970 पद हैं। ठीक है, ये पूरा फिक्स है, ऑफिशियल नोटिस है, ये 16,970 पद हैं 9 और 10th में। लेकिन इसमें आपको एस्टेट चाहिए, एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, बाकी 1 to 5 में सीटेड भी आपका चल जाएगा, और 6 to 8 में सीटेड पेपर 2 अगर आपका क्वालिफाई होगा तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए टोटल कितनी सीट है, 16,970 पद हैं, जिसमें अनारक्षित सामान्य का देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज बताया गया है। हिंदी में 534 है, अंग्रेजी में इतना है, विज्ञान में इतना बताया गया है, तो अलग अलग सब्जेक्ट में ये सारा बताया गया है। ठीक है, कुल पद कितने हैं, 4,453, और महिला का जो है अनारक्षित महिला 16,500 है। ठीक है, 1605 है, कुल पद जो है वो आपके वो 16,970 पद हैं 9th और 10th में। ठीक है, अब देखेंगे हम 11th और 12th में। देखिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, इतनी वैकेंसीज शायद फिर ना कभी आए। देखिए 11th और 12th में देखिए 22,373 पद हैं। ठीक है, इसमें आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। 22,373 पद हैं 11वीं से 12वीं में। ठीक है, जो फॉर्म फिल करेगा इसमें आपको एस्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें जंतु विज्ञान में बताया गया है 220 हैं। ठीक है, गणित में 304 हैं, रसायन शास्त्र में 873 हैं, सबसे ज़्यादा रसायन शास्त्र में आपके हैं 873, वनस्पति विज्ञान में 366 हैं। अनारक्षित महिला के लिए यहाँ बताया गया है 73 पद हैं जंतु विज्ञान में, और 144 है वनस्पति विज्ञान में। रसायन शास्त्र में 322 पद। ठीक है, टोटल ये हैं आपके कुल पद। सामान्य में यहाँ बताया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ष, बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ष, इन लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब देखेंगे हम जिलावार किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं, इसको भी साथ में हम देख लेते हैं। देखिए 1 to 5 सामान्य विषय के लिए किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं।
आपने फॉर्म फिल किया होगा। देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा देखिए पश्चिमी चंपारण में है 281। ठीक है, ये देखिए 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक सामान्य विषय के लिए कोटिवार पदों की अधियाचना है। ये किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ 3 जिला आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो देखिए किस में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर आपने फॉर्म फिल भी कर दिया है तब भी आप देखेंगे किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज हैं जो हमने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, नहीं भी किया है तो अभी आपके पास टाइम है कल तक। देखिए इसमें देखिए अररिया में 21 है, अरवल में 0 सीट है। देखिए अरवल में 0 सीट है, औरंगाबाद में 5 है, बांका में 0 है, बेगूसराय 42, भागलपुर 69 है, भोजपुर में देखिए 39 है, बक्सर 35, दरभंगा में देखिए 159 है, पूर्वी चंपारण में 74 है, गया में 112 है। ठीक है, तो ये जिलेवार यहाँ पे बताया गया है, आप देख लीजिएगा। हम एक एक पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी यहाँ देखिए अनारक्षित के लिए कितनी सीट है, 2976 है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ बताया गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति महिला, यहाँ टोटल बताया गया। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको। जिलावार यहाँ पे बताया गया 1 to 5। 1 to 5 विद्यालय अध्यापक की उर्दू विषय के लिए जिलावार यहाँ रिक्तियाँ बताई गई हैं। ठीक है, 1 to 5 बांग्ला विषय के लिए, ये 1 to 5 देखिए गणित एवं विज्ञान के लिए कोटिवार पदों की अधियाचना है। ये 6 to 8 में देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए कोटिवार पदों की संख्या। 6 to 8 में अगर सामाजिक विज्ञान से कोई फॉर्म फिल किया होगा तो किस जिले में कितनी वैकेंसीज है ये यहाँ पे बताया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे सीट हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, 27 दिख रही है क्या, सबसे ज़्यादा ये मधुबनी में 27 दिख रही है, 51 है, गया में सबसे ज़्यादा है, गया में देखिए 51 सीट है। ठीक है, अनारक्षित सामान्य में समस्तीपुर 17 सीट है, 27 है मधुबनी में, 29 है बांका में, ये जिलावार यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 6 to 8 में हिंदी विषय के लिए जिलावार यहाँ पदों की संख्या बताई गई है। कैमूर में 7 है, कटिहार में 11 है, किशनगंज में 3 है, मधुबनी 11, ये जिलावार यहाँ पे देख लीजिएगा आप। 24 है दरभंगा में। 6 to 8 अंग्रेजी विषय के लिए देखिए यहाँ बताया गया है किस जिले में कितनी वैकेंसीज है, कुल है 504, कुल देखिए 504 हैं अंग्रेजी विषय से जिसका होगा 6 to 8 में। समस्तीपुर में 20 है, गया में 32 है, मधुबनी में 22 है, चेक कर लीजिएगा जिसका जो भी विषय होगा। संस्कृत विषय के लिए कोटिवार देखिए जिलावार बताया गया है। अब देखिए इसमें कितनी कम वैकेंसीज हैं, कहीं कहीं तो देखिए 3 है, 2 अगर आपने ये फिल किया होगा तो जो आपका जिला होगा अगर आपको वहाँ नहीं मिलेगा तो जहाँ सीट खाली होगी वहाँ आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 सीट है तो आपको वहीं सीट मिलेगी, अगर और कहीं फिर उनके अकॉर्डिंग जहाँ जगह खाली होगी वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 to 8 उर्दू विषय के लिए यहाँ बताया गया है। 9th और 10th के लिए देखिए यहाँ बताया गया है हिंदी विषय के लिए कोटिवार। हिंदी विषय जिनका होगा 9th और 10th में पटना में 21 है, नालंदा 15, भोजपुर में 20 है, बक्सर में 10 है, 22 है गया में। ठीक है, 39 है मधुबनी में, 18 सीतामढ़ी, गोपालगंज में 13 है, तो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, कुल पद हमने आपको बता ही दिया है, जिलावार आप देख लीजिएगा जिसका जो भी होगा। ये विज्ञान विषय के लिए है देखिए 9th और 10th में। 9th और 10th में आपको एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और एस्टेट का पेपर अभी जो होने वाला है, अपेयरिंग वालों को तो इन्होंने शामिल नहीं किया है, वैकेंसी तो आपके हाथ से एक बार गई, इसीलिए कहते हैं एस्टेट और सीटेट जो भी है इसको क्वालिफाई करके रखो। कब वैकेंसी आ जाए कुछ पता नहीं है, और कब आ भी जाए उसके बाद कब आए ये भी कुछ नहीं पता होता है ना। इतनी बड़ी वैकेंसी फिर नहीं आएगी दोबारा, मुश्किल है बहुत। देखो अगस्त में कब आती है कब नहीं। 9th और 10th अध्ययन के लिए उर्दू विषय के लिए ये है। जिलावार कोट यहाँ बताई गई है। ठीक है, ये किस विषय के लिए, ललित कला में बहुत सारी 0 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, तो ये जिलावार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको पढ़ सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जिस जिले में आपने फॉर्म फिल करना चाहते हो या फिल कर दिया है, 2 दिन बचा हुआ है तो ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, आपने तो फॉर्म फिल ही कर दिया होगा फिलहाल। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है।
तो आपको पता चल गया होगा किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, टोटल पद हमने बताया 87,774 पद हैं। प्राइमरी में 28,026 पद हैं। 6 to 8 में देखिए 19,645 पद हैं। और 9th और 10th में 16,970 पद हैं। 11th और 12th में बहुत वैकेंसीज़ है भाई। 11th और 12th में दिया हुआ है 22,373 पद। तो ये कुल पद हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, सीटेट अगर पेपर 1 आपका 90 नंबर है तो फिल करिएगा। देखिए इसमें अभी भी डाउट है। 82 नंबर अदर स्टेट महिला, 90 से कम जिसका है। देखिए किसी किसी ज़िले में जो इसके जो भर्ती PPSC 3.0 के पहले जो 2.0 हुआ था उसमें देखिए बहुत सारे बच्चों जो 82 था उन्होंने फॉर्म फिल किया था। देखिए उनका सब कुछ, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन कई कई ज़िले में है जिनको ज्वाइनिंग भी हुई है और सैलरी भी आ रही है 82 पर, लेकिन किसी किसी ज़िले में बाहर कर दिया गया है, चाहे आप पास आउट हो या ना हो। ठीक है, तो ये रिस्क है जो इन्होंने इसके पहले नोटिस निकाला था, हमने आपको बताया था, उसमें लिखा हुआ है। अब आपको रिस्क है बहुत। अब आप चाहे तो फॉर्म फिल करें, क्योंकि आप अभी आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद एग्ज़ाम दे के आएंगे, पास आउट हो भी जाएंगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको बाहर कर दिया जाएगा ना, कुछ पता नहीं है। 90 नंबर है तब आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टेट पेपर 1 अगर आपका क्वालिफाई है तो आप 9th और 10th में फॉर्म फिल कर सकते हो। 11th और 12th के लिए स्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद है। तो ये था नोटिफिकेशन, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद।